नमस्कार। आज की वाणी में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, बीते दिनों में एक भाई मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा, पास्टर आज क्या बात है, लोगों में अत्याचार और बलात्कार, व्यभिचार, हत्या, चोरी मारी, लूट मार और नाना प्रकार के पाप अपराध भ्रष्टाचार को हम देखते हैं। लोग अहंकारी हो गए हैं, लोग घमंडी हो रहे हैं, लोगों के बीच में से प्रेम खत्म हो रहे हैं। नाना प्रकार के बातों को उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें क्यों हमारे बीच में हो रही है पास्टर, कि आज छोटे छोटे बच्चों के साथ में कुकर्म किया जा रहा है। आज लोगों के बीच में भाईचारा नहीं रहा, भाईचारा खत्म हो रहा है, प्रेम का संबंध खत्म हो रहा है, ईर्ष्या और जलन में लोग भरे जा रहे हैं। क्या बात है कि सिर्फ लोग स्वार्थी बना और लालच में भरे जा रहे हैं। इस प्रकार से एक उस भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा और कहा, ऐसा क्यों है? तो मैंने थोड़ा सा रुका और मैंने उन्हें कहा, भाई क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के ज्ञान से दूर हो गए हैं, इस कारण से ये सारी बातें उनमें हो रही है, हमारे बीच में हो रही है, हमारे लोगों में हो रही है, हमारे देश में हो रही है, हमारे समाज में हो रही है। इसलिए क्योंकि ये लोग परमेश्वर के महिमा से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर के ज्ञान से दूर हो चुके हैं, इस कारण से ये सारी बातें घट रही है। तो उन्होंने कहा, अरे ऐसा तो नहीं ना, ज्ञान तो भरा है। कितना हमारा देश आज उन्नति कर चुका, आज हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश आज कितने विज्ञान में आगे बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं। कितने तो भी लोग चंद्रमा में जा रहे हैं और नाना प्रकार के बड़े बड़े ज्ञानवान हमारे बीच में आ गए हैं। हर प्रकार की बीमारियों का इलाज उन्होंने खोज निकाला है। मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये ज्ञान आपको नौकरी दे सकता है, ये ज्ञान आपको अच्छा मान सम्मान दे सकता है, ये ज्ञान आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है, ये ज्ञान आपको बढ़िया स्थान में ले जा सकता है, लोगों के बीच में बैठा सकता है, ये ज्ञान आपको संसार में आपको अच्छा नाम दे सकता है। लेकिन ये ज्ञान इन पापों से नहीं बचा सकता, ये ज्ञान इन पापों से नहीं बचा सकता, इन अपराधों से नहीं बचा सकता। आज देखिए, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग, देखो अच्छा मास्टर लोग, जो लोगों को गुरु जी जिसे हम बोलते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, ऐसे लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार, कुकर्म और पाप कर रहे हैं। क्यों? उनके पास ज्ञान है। लेकिन याद रखिए, पाप से लोगों को बचाने के लिए, पाप से लोगों को अलग करने के लिए आपका ज्ञान आपका काम नहीं देगा। ऐसे में तो बहुत सारे ज्ञानवान इस संसार में आगे गए, लेकिन वो इन पापों में लिप्त हो गए, इन पापों में रहे, इन पापों को किए। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान तो था, लेकिन इन पापों से छुटकारा नहीं पाए। इससे ये बात साबित होती है कि ज्ञान लोगों को पाप मुक्त नहीं कर सकता, ज्ञान इन अपराधों को कम नहीं कर सकता, ज्ञान आपके जीवन को नहीं बदल सकता, ज्ञान आपके लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, ज्ञान आपके जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकता। मैंने कितने तो भी अच्छे ज्ञानवान देखे, कितने भाई देखे आज पाप में फंसे, नाना प्रकार के अपराध में फंसे। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपको पाप से छुटकारा नहीं दे सकती। मैं उस भाई को कहा, जिससे आप ज्ञान बोल रहे हैं वो ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा, वो ज्ञान संसार की ज्ञान है। उन्होंने कहा, फिर हमारे तो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे धार्मिक ज्ञान भी दे रहे हैं पास्टर,
धार्मिक ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, कितने तो भी अच्छा क्रियाकांड और रीति विधि और नाना प्रकार के कर्मकांड भी हैं, तो फिर भी क्यों रोज दर्शन में दर्शन, रोज दर्शन के ऊपर दर्शन, तो फिर भी ऐसा अपराध क्यों? पढ़े लिखे हैं, दर्शन है, सब जगह, कोई जगह, सब जगह घूम रहे हैं, तो फिर भी इन अपराधों में, पापों में कैसे लोग? मैंने कहा कि वो धर्म का ज्ञान है, एक संसार का ज्ञान है, लेकिन जब तक एक मनुष्य का ऊपर का ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, पवित्र ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान न मिले, तब तक कोई भी व्यक्ति इन पापों से, अपराधों से नहीं बच सकता, इस पर विजय नहीं पा सकता। उन्होंने कहा, तो पास्टर क्रिश्चियन लोग तो भी इस बातों में हैं, इन पापों में हैं। बोला हाँ है, क्रिश्चियन हुआ तो क्या हुआ, ईसाई हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वो भी इन पापों में है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है, वो आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं बढ़े। आज बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, आज बहुत सारे नाना प्रकार के पाप अपराध में वो भी फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी बाइबल खोल के पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रार्थना किया ही नहीं, उन्होंने अपना रिश्ता ईश्वर के साथ ऐसा जोड़ा ही नहीं, उन्होंने ईश्वरीय प्रकाशन को पाया ही नहीं, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को लिया ही नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें अनुयायी बनना है, हमें एक धार्मिक गतिविधि को पूरा करना या सिर्फ धार्मिक हो जाना ये पर्याप्त नहीं है। इस कारण से हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होना है, इस कारण से हमें यीशु मसीह का अनुयायी बनना है। यीशु मसीह का अनुयायी बनो, धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक धर्म की दृष्टि से बाइबल को देखते हैं या प्रार्थना को देखते हैं या वचन को देखते हैं, तो आपका भी रिश्ता ईश्वर के साथ होना असंभव है। नव निर्मित कलीसिया है या फर्स्ट जनरेशन मसीह लोग हैं, वो क्रिश्चियन, वो इसे धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, वो यीशु मसीह से ताल्लुकात रखते हैं, वो यीशु मसीह के अनुयायी, उसके चेले होते हैं। राजपत्र उसका 3 अध्याय और 23 वचन में लिखा है कि सबने पाप किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के महिमा से रहित है, सब पाप में डूबे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के महिमा से दूर है, सब अपराधों में, नाना प्रकार के जो बात आपने गिनाया वो सब में वो घुसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से वंचित हो गए हैं, परमेश्वर से, परमेश्वर के महिमा से रहित। मतलब महिमा से रहित का मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की रोशनी से, परमेश्वर के उस जलाल से, परमेश्वर के उस वैभव से लोग दूर हो चुके हैं, रहित हो चुके हैं, वंचित हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। इस कारण से ये पाप अपराध बढ़ती जा रही है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता है और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के महिमा, उसके वैभव को समझ जाता है, उसकी उपस्थिति को समझ जाता है, उसकी रोशनी उसके ऊपर आ जाती है, उसकी चमक, उसकी साइन उसके ऊपर आ जाती है, तो वो व्यक्ति इन अपराधों को करने से डरता है, इन अपराधों से दूर भागता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर की रोशनी उसके ऊपर आती है, तो जब भी ये विचार, ये शैतानिक विचार जब
उसके मनों तक, उसके विचारों तक आता है तो वो व्यक्ति उस पर डरने लगता है। उसको एक एंटीवायरस मिल गया है, एक वैक्सीन मिल गया है, वो यीशु नाम है, वो परमेश्वर का वचन जो उसे कहता है जब विचार यहां पर आती है, जब यहां पर आती है तो वो कहता है यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम में मैं इस पर विजय पाता हूं। जब वो वचन पढ़ता है तो वो विचार जो यहां पर आता है, ये सारे पापों का जो हमने पढ़ा है, हमने बोला है, और उस पर विजय पाने लगता है, उस पर जयवंत होने लगता है। यदि आज हमारे समाज को बचाना है, यदि आज हमारे लोगों को बचाना है, यदि आज हमारे भाइयों को बचाना है, यदि आज हमारे देश को बचाना है, या आज हमारे नगर को बचाना है, तो कहीं ना कहीं सांसारिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान से बढ़कर ईश्वरीय ज्ञान, परमेश्वर की वचन की, बाइबल की और प्रभु यीशु मसीह की लोगों को आवश्यकता है। जब तक इन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जो इन बातों में लिप्त हैं, वो नहीं बचा जा सकते, और भी शैतान उनको उन चीजों में डुबा देंगे। इसलिए याद रखिए, आज आपको और मुझको चाहिए कि इस परमेश्वर के वचन को हम लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग मुझे, यदि तू अपने आप को इस बात को मान ले कि हे पिता मैं पापी हूं और क्षमा मांग ले, तो निश्चय ही तेरा उद्धार होगा, निश्चय ही तू बचाया जाएगा उस भयंकर अग्नि आग के पीड़ा से, जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस अंधकार, उस नरक से तू बचाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है यदि तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, यदि तेरे पाप मेरे पास झुक जाता है, मेरे पास प्रार्थना करता है, मेरे वचन को अपने हाथों में उठा लेता है और पढ़ने लगता है, तो मैं तुझे इन पापों पर विजय दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मेरा अनुग्रह तुझ पर आएगा और तुझे इन अपराधों से बाहर निकाल कर एक नया जीवन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनने वाले हर एक लोगों को परमेश्वर नया जीवन दे, नया परमेश्वर पिता जीवन दे, छुटकारा दे, और परमेश्वर पिता इन अपराधों से बचा हमारे देश को, हमारे जवानों को, हमारे शहर को, हमारे समाज को, और परमेश्वर पिता इनको समझ दे कि परमेश्वर पिता आज आपकी आवश्यकता है हमारे देश को, आज आपके वचन की आवश्यकता है हमारे देश को, आज आपकी आत्मिक वचन की, आत्मिक बातों की आवश्यकता है हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को। आज संसार परमेश्वर पिता ज्ञान के पीछे है, वो धर्म के पीछे है, लेकिन परमेश्वर पिता आज ईश्वर के साथ नाता संबंध बनाने के पीछे नहीं है, अपना रिश्ता बनाने के पीछे नहीं है। आज ईश्वर को जानने और समझने के लिए उनके पास समय नहीं है, रीति विधि और गतिविधि और नाना प्रकार के कर्म कांड करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर ईश्वर को समझने, जानने, पहचानने, उसके साथ बात करने, उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए समय नहीं है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, तू अनुग्रह कर, कृपा कर, और परमेश्वर सुनने वाले लोगों को परमेश्वर पिता पहचान होने दे, उनको परमेश्वर पिता आपकी पहचान होने दे, और प्रभु आपको समझने पाए, हालेलुया, अपना रिश्ता ठीक करने पाए, ओ मजबूत करने पाए, और वो आपकी महिमा से रहित नहीं लेकिन आपकी महिमा के शहीद बने, आपकी महिमा के साथ बन जाए, आपकी महिमा को जान सके, आपकी उपस्थिति को जान सके, आपकी रोशनी को पा सके। प्रभु आपको महिमा देते हैं, दया कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगता हूं, आमीन।